गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 56, डेट है 31 दिसंबर 2021। इस साल की आपकी आखिरी वर्कशीट। कल से आपका नया न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख। तो बेटा आज आपकी जो वर्कशीट है, आपका चैप्टर नंबर 2 कल ख़त्म हो गया था। आज आपकी वर्कशीट जो है नए चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री की ही बुक का चैप्टर है ये, रूस के बाद। इसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसमें हम नाज़िज़्म के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 है बेटा आपका, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा पहले है वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर का जन्म किस तरह से होता है? तो बेटा पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, कि इसके अंदर ये 1914 से 18 के बीच में चला, 17 तक जो भी चला। इसमें 2 प्रमुख गुट बन गए थे जिनमें लड़ा गया। पहले ग्रुप को हमने बोला था मित्र शक्तियाँ और एक को बोला था केंद्र शक्तियाँ। ये 2 मुख्य देश थे, 2 गुट में बट गए थे। तो बेटा जो मित्र शक्तियाँ थी वो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थी, और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो बेटा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी। इनके बीच मुख्य रूप से लड़ाई हुई थी। और इसमें आपने देखा था कि स्टार्टिंग में जो हमारा ये केंद्रीय शक्तियाँ थी, जिसमें जर्मनी था, वो इसने रशिया को हरा दिया था। काफ़ी वो आगे बढ़ गया था, परंतु इसमें वो आगे बढ़ेंगे कि इसमें केंद्रीय शक्तियों की हार किस प्रकार से हुई। तो इस प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल करी। आपको बताया कि जर्मनी था जिसने जर्मनी ने फ्रांस को भी हरा दिया, उस पर कब्जा कर लिया, बेल्जियम पे भी कर लिया, रूस को भी उसने, आपने देखा था, उसने सेना वहाँ से हट गई थी, पीछे भाग गई थी। लेकिन 1917 में होता क्या है, जब अमेरिका भी मित्र देशों में शामिल हो जाता है। इसके अंदर आपका एक देश और आ जाएगा अमेरिका। ये कब आया? 1917 के अंदर। तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में मित्र देशों ने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो जर्मनी सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा था, जिसने अपने आसपास सभी देशों पर कब्जा कर लिया था, तो उसे भी अपने घुटने टेकने पड़े। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई। जर्मनी में एक बड़ा जगह है वाइमर। तो जर्मनी हार गया, सम्राट को अपना पद त्यागना पड़ा और वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। तो वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए संघीय आधार पर एक संविधान पारित किया गया। और इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जो बेटा जर्मन की संसद है, इसका नाम है राइक्सटॉग, के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। जैसे आपने देखा रूस की संसद का नाम ड्यूमा था, तो जर्मन की संसद का नाम राइक्सटॉग है। तो इसका चुनाव किया गया और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान, जिसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों की अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जून 1919 में वर्साई की संधि में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। तो हुआ क्या, वाइमर गणराज्य के बाद जितने भी जो जीते मित्र देश थे, उन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके लिए जर्मनी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना और उसके ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी गई, जिसको जर्मनी लोगों ने अपने अपमान के रूप में लिया। वो कठोर शर्तें क्या थी बेटा? ये थी जैसे कि नंबर 1, जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, मतलब जर्मनी ने जिन जिन देशों को जीता था वो सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मतलब सारे उपनिवेश अपने छोड़ने पड़े 10% के बाद, और 13% अपना भूभाग था वो भी उसे अपना गंवाना पड़ा। जिसके जो लोह भंडार थे 75% उन पर इसका कब्जा हट गया, वो सभी मित्र देशों का कब्जा हो गया। और 26% कोयला भंडार भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की सेना भी मित्र देशों ने भंग कर दी, जो कि सेना थी वो भंग कर दी गई।
युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें जितनी भी तबाही हुई, जितने भी लोग उसके अंदर मरे, जितना भी उसके अंदर जान माल की हानि हुई, उसके लिए जर्मनी को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 दशक में मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा, जो जहाँ पर इसका मुख्य खनिज संसाधन भंडार था राइनलैंड, उस पर भी मित्र राष्ट्रों का 20 के दशक में तक उसका कब्जा रहा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। तो बहुत सिंपल वर्कशीट है, इसके अंदर क्वेश्चन भी अभी स्टार्टिंग है तो ज़्यादा 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। पहला तो क्वेश्चन आपका सिंपल ही है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य देश शामिल थे। आपको बता देना, वो लिखा हुआ है ऊपर आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य देश 2 गुट में बटे हुए थे। पहले ग्रुप को बोला गया मित्र शक्तियाँ, इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और 17 में अमेरिका शामिल हो गया था, और केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। बस आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है बेटा। तो ये भी आपको इसके अंदर लिखा हुआ है, जर्मन संसद को हम राइक्सटैग के नाम से जानते हैं। ये भी आपका सिंपल सा ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जर्मन में राजशाही के अंत तथा नए वायमर गणराज्य में समान तथा सार्वभौमिक अधिकारों के बाद भी बहुत सारे लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं थे। तो बेटा हुआ क्या था भाई, जर्मनी में राजशाही थी, उसका अंत हो गया, उसके बाद नए वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ और उसके अंदर सभी लोगों को अधिकार दिए गए, सार्वभौमिक व्यक्तिगत दिया गया। उसके बाद भी जर्मन लोग इस व्यवस्था से खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे, वो उसके आपको बारे में बता रहे, वो खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि ये जो आपको रीजन दिए हुए हैं, ये नीचे अगर आप देखेंगे कि जो उन पर कठोर शर्तें थोप दी गई थी नए गणराज्य पर, इसके कारण जर्मनी लोग खुश नहीं थे। इसमें आपको ये 4 शर्तें हैं वो आपको इसके अंदर लिखनी ही है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, इसको पढ़िए, समझिए, करिए, और कल के लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। धन्यवाद।